अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सिक्स क्लास आज का हमारा बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सबक सेहत और सफाई। सबसे पहले मैंने आपको ख़ास अल्फाज के मानी और इस सबक की क्लास में मुकालमा की सूरत में इसकी लर्निंग रीडिंग करवाई थी। तो आज हमने इस सबक की एक्सरसाइज़ बड़े ही आसान तरीके से और थोड़ी सी सिर्फ सॉल्व करनी है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप अपनी लेड पेंसिल्स अपने हाथों में रखें और सबक के जितने भी सवालात हैं उनके जो जवाबात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कम से कम थोड़ा थोड़ा उनका जो आंसर है वो सवाल के आगे आप बुक पे ही लिखेंगे। तो ये किताबें मैंने आपको क्लासरूम में भी पिछले दिन बताया है, कहा था कि आपने इन किताबों को भी तैयार करके लाना है। कॉपीज़ से पहले आपकी इंशाल्लाह किताबें मैं चेक करूँगा कि जो मैंने वर्किंग करवाई है क्या आपने अपनी बुक्स पे वो वर्किंग की है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स लेड पेंसिल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अपनी बुक पर आंसर्स ज़रूर मेंशन करेंगे, मुख्तसर तौर पे, ज़्यादा डिटेल में बुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल है, मुकालमा सेहत और सफाई में कौन कौन से किरदार शामिल हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आपने इसमें यासीन, फ़ातिमा, हुमैरा, सबसे जो अहम किरदार वो टीचर का है, मिस का, और बाकी इसी तरह ख़दीजा, ये तकरीबन काफ़ी सारे किरदार आपने पढ़े हैं इस तरफ भी भेज के। तो ये सारे किरदार इस सबक के अंदर शामिल हैं। इन तमाम किरदारों ने अपनी जो क्लास में ये एक्टिविटी उनकी हुई है, मुकालमा हुआ है, इस एक्टिविटी में सब ने हिस्सा लिया है। तो इस सबक के जितने भी किरदार हैं उन सब के यहाँ पे नाम आ जाने हैं। नंबर 1 उस्तानी साहिबा, उसके बाद बाकी 9 तालबात और 4 तलबा हैं। बे में हमारे पास सवाल है, मिस सादिया के स्कूल में क्या मनाने का फ़ैसला हुआ। ये हफ्ता सफाई मनाने का फ़ैसला हुआ था। तो आपने इसका जो जवाब है वो नोट करना है। उसके बाद सवाल है, जिम में सेहतमंद दिमाग के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। तो आपने पीछे पढ़ा कि एक सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना ज़रूरी है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे मंदरजा झैल आपको कुछ आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, जिस्म, लिबास और दांतों को साफ़ सुथरा रख कर। नंबर 2, मुतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करके। ये आपने तमाम असबाक में पीछे पढ़ी हैं चीज़ें, यानी कि ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन्स हों। हयातीन का लफ्ज़ पीछे आपने पढ़ा है, हयातीन, जिसमें विटामिन्स मौजूद हों। नंबर 3 है, खाना मुनासिब तरीके से पकाया जाए। खाने को यानी कि इतना ना पका दिया जाए कि उसके जो विटामिन्स हैं उनको ही जलाकर ख़त्म कर दिया जाए। सही तरीके से पके हुए फल खाने चाहिए। कच्ची सब्ज़ियां यानी सलाद जैसे गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके बाद हाँ में हमारे पास हे में सवाल है, सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक की ज़रूरत है। रिपीट कर रहा हूँ सवाल, सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक की ज़रूरत है। तो एक सेहतमंद जिस्म के लिए मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत है। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान ने अगर गंदम खानी शुरू की है तो वो साल के 365 दिन में गंदम ही गंदम खाए, बल्कि उसको चाहिए कि वो दालें भी, सब्ज़ियां भी, फल भी, दूध भी, फ़िश भी, एग्स भी, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि उसके जिस्म के अंदर जिस चीज़ की भी कमी हो रही है वो मुख्तलिफ़ अशिया खाने से और मुख्तलिफ़ जो कमियां इंसान की बॉडी में हो सकती हैं वो होने से बचा जा सके और इंसान हमेशा सेहतमंद दिखाई दे। और आखिरी हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मुतवाज़न ग़ज़ा से क्या मुराद है। मुतवाज़न ग़ज़ा से क्या मुराद है। तो जवाब है, मुतवाज़न ग़ज़ा से मुराद ऐसी ग़ज़ा है जिसमें हयातीन की सही मकदार शामिल हो
खाना ना ज़्यादा पका हो और ना ही ज़्यादा कच्चा हो। तो आखिरी सवाल हमारे पास है दांत साफ़ करने का मसनून तरीका। तो अज़ीज़ तलबा, दांत साफ़ करने का ये मेरे पास मिसवाक मौजूद है, ये मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। तो अज़ीज़ तलबा, हदीस में आता है लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए इस काम को मुशक्क़त महसूस ना करता तो मैं हर नमाज के साथ इस मिसवाक का हुक्म देता कि हर नमाज जिस तरह फ़र्ज़ है मुसलमान पर, इसी तरह वुज़ू के साथ नमाज के साथ इस मिसवाक को करना भी फ़र्ज़ करार दे देता। लेकिन मैंने अपनी उम्मत के लिए इस काम को मुश्किल समझा, इसलिए मैं हुक्म फ़र्ज़ तो नहीं करार दे रहा, लेकिन इतनी रग़बत है कि फ़रमाया जो नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला उस नमाज का अजर व सवाब 25 या 27 नमाज़ों के बराबर अता फ़रमाता है। तो मिसवाक के साथ पढ़ी गई नमाज की ये फ़जीलत है। तो मिसवाक करने के बहुत से फ़वाइद हैं। आज न्यूयॉर्क का, दुनिया का माना ताना डॉक्टर भी इस बात का मुअतरिफ़ है कि जो फ़ायदे मिसवाक के हैं वो टूथपेस्ट या टूथब्रश के नहीं हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मिसवाक का इस्तेमाल करें। तो ये आसान भी है, किसी भी टाइम आप इसको पॉकेट से निकाल के आप दांतों की सफाई करके, मुंह की सफाई करके आप इसको दोबारा से धोकर कुल्ली करके जेब में डाल सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में टूथपेस्ट और टूथब्रश को आप हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। तो हदीस में और भी बहुत सारी हदीस आती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत औक़ात, बहुत दफ़ा ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे होते, यानी कि इसकी इतनी फ़जीलत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा मामूल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मिसवाक करने वाले थे। तो और भी हमें मुआशरती लिहाज से इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि हम घर से जब बाहर निकलते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, तो बात कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कई बार किसी ऐसे आदमी से भी मुलाकात हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ताफ़ुन उसके मुंह से बदबू आ रही होती है। तो हमें ये बात बहुत नापसंद गुज़रती है। तो उस वक्त एहसास होता है इंसान को कि ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ये कितनी अज़ीम सुन्नत है। तो इस पर हमें मामूल बनाना है। तो इंशाअल्लाह आप, मुझे उम्मीद है ज़रूर कोशिश करेंगे, मिसवाक अपने पास रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने इन सवालात को अज़ीज़ तलबा याद करना है और अपनी बुक पे ये लिखने हैं।